धर्मचंद, कुमारी शालीन और करीब सैकड़ों लोगों ने प्रश्न पूछे, अलग अलग ढंग से। आपकी सभी बातें समझ में आती हैं बाबू। फिर ये रामकृष्ण परमहंस किस माता से कहते थे कि तुझे 2 रुपये 6 आने का प्रसाद बांट दूंगा, तू केशव चंद्र को ठीक कर दे। फिर किसे कहते थे ये? विवेकानंद को कि जा, माँ आई हुई है, मांग ले उससे, धन मांग लेना, क्योंकि धन की कमी। फिर किससे कहते हैं विवेकानंद? विवेकानंद कहते हैं माता आएगी, पानी भी नहीं पिया जाता, रोटी का एक ग्रास भी नहीं निकला जाता। आप उससे मांग क्यों नहीं लेते? इतना सा तो दे दे कि थोड़ा पानी तो पी सको, थोड़ा एक ग्रास पानी तो खा पी सको, एक ग्रास रोटी तो खा सको। श्री रामकृष्ण किसको कहते हैं कि माँ आई हुई है, इससे मांग ले? बड़ा सुंदर सवाल है, परंतु निम्न स्तर का है। आपने कहा पुत्र कि आप ये कहते हैं कि देवी देवता होते नहीं। नहीं, मैंने नहीं। मैंने कहा ये शक्ति रूपा होते हैं और अपनी इच्छा से जो भी चाहे रूप परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए तो आप कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। किसने चूहे पे बैठा दिया, किसने बैल पे, किसने उल्लू पे बैठा दिया, किसने हंस पे, किसने मोर पे बैठा दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि देवी देवता होते हैं। मैंने कहा होते हैं, पर शक्ति रूपा होते हैं और देवता चैतन्य का परफेक्शन नहीं होता है, 100% चेतना नहीं होती उसको, परंतु वो अपनी मन मर्जी से आकार बदल सकते हैं। ये मैंने कहा। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने 21वें श्लोक में कहा, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार्चितम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जो जिस भी रूप में श्रद्धापूर्वक मेरे अर्पित हो जाता है, मैं उसी उसी रूप में उसकी इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ। ये बड़ा गहरा विषय है। बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं, ये बकरी के बच्चों की बलि देनी होती, बेचारे यही मासूम बलि देने के लिए मुर्गा यही मानवता को मिले? मैं कहता हूं नहीं, यह मानवता को
खुद चाहिए खाने के लिए। देवताओं का तो महज नाम होता है, अन्यथा सूअर किसी ने नहीं मांग लिया। सूअर को कोई मांगता है? फिर ये क्या है? आइए, यह है शक्ति है। ध्यान से। और जो व्यक्ति 100% चेतना में चला गया, वह इन शक्तियों का मालिक बन जाता है। जैसे शंकर मां लक्ष्मी को पुकारते हैं और वो आ जाती है। और शंकराचार्य कहते हैं कि तू इस विधवा ब्राह्मणी के घर पे बरस, इतना बरस कि 3 प्रहर तक बरस। अभी तो तुम अपनी इंद्रियों के ही मालिक नहीं बने। अभी तो तुम अपने मन के ही मालिक नहीं बने। अभी तो इंद्रियां तुम्हें नचाती, मन तुम्हें नचाता, और तुम इनकी इच्छाओं को पूरी करते हो। जरा समझो, यह उस तल की बातें हैं जो व्यक्ति अंतस्तल पे पहुंच गया। 100% विशुद्ध चेतना, 100% प्योर कॉन्शियसनेस। वह आदेश दे सकता है, तुम आदेश नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चेतना अभी परिपूर्ण नहीं। बिलो से प्योर कॉन्शियसनेस है। जब ये परिपूर्ण हो जाएगी तो देवी देवता तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। देवी देवता होते हैं, मैंने कभी ना कहा नहीं होते। मैंने कहा लेकिन यह शक्ति रूप होता है, और यह आकार प्रकार बदल सकते हैं। वही शक्ति पंखे को चलाती, वही हीटर को चलाती, वही एयर कंडीशनर को चलाती, वही गाड़ियों को चलाती, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, वही पानी को ऊपर लेके जाती, 10 मंजिल पे, 20 मंजिल पे, 100 मंजिल पे। यह इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रारूप है। कभी नहीं कहा मैंने कि देवता होते हैं। हाँ, मैंने ये कहा वो शक्ति रूप होते हैं, और जो वो अपना आकार प्रकार जब चाहे जिस तरह का भी चाहे बदल सकते हैं। तुम अगर कल को कोई और देवी देवता खड़े कर लो और उसको पुकारने लग जाओ, और आपकी श्रद्धार्चितम इच्छति और पूर्ण हो जाए, उसके प्रति समर्पित हो जाए, तो फिर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन मसला ये नहीं कि इच्छाएं पूरी नहीं होती। मसला ये है कि तुम कमांड करने के योग्य नहीं होगे। 100% चेतना से संपूर्ण व्यक्तित्व ही हुक्म दे सकता है। अभी तुम नकली नकली हुक्मरान बनना चाहते हो, लेकिन हुक्मरान व्यक्ति तब बनता है जब वह हुक्म को मानने के योग्य हो जाता है। अब ये बड़ी उल्टी बात है। जब परिपूर्ण रूप से तुम उसके हुक्म को मान लोगे, जो तुध पावे सोई पलिका, तो परिपूर्ण रूप से तुम संसार के प्रत्येक देवी देवता को हुक्म दे सकोगे।
ये बड़ी उल्ट बांसी लगेगी। ये कैसी पहेली हुई? इसलिए तो मैं कहता हूँ यह समझ में नहीं आएगा। जैसे पेड़ जितना नीचे जाता है चढ़े, उतना ही ऊपर आसमान में खिल जाता है। तुम जितना उसके हुक्म को स्वीकृत करने में अपनी चेतना को लगा दोगे, उतना ही तुम हुक्म देने के, प्रकृति को हुक्म देने के योग्य हो जाओ। बस इसको अभी तो आप एक सर्कल में दे लो, कोई वक्त आएगा जब तुम्हें इसका मतलब समझा जाएगा। वह व्यक्ति जो 100% चेतना का पुंज हो गया, ओनली ही कैन कॉमेंट। उसके लिए चेतना दासी हो गई। वह परिपूर्ण चेतना हो गया, वह चेतना का असीम और छोर छू गया। फिर छोटी छोटी चेतनाएं उसकी गुलाम हो जाएंगी। छोटी छोटी चेतनाओं को ही हम देवी देवता कहते हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना, अभी तुम्हारा प्रश्न बाकी है। फिर ये देवी देवता काम कैसे करते हैं? काम कौन ले सकता है वो तो मैंने समझा दिया। 100% सुपर कॉन्शियसनेस पे पहुंचा व्यक्ति, जो खुद विराट का प्रारूप हो गया, वह हुक्म दे सकता है। अभी तो तुम कल्पनाओं में अपने आप को बड़ा दिखाने निकलते हो। इसे ही मैं दिखावा कहता हूँ। अपने आप को सुपर मालिक दिखाना चाहते हो, होना नहीं चाहते। संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। दिखाना तो बाहर के द्रव्यों से संभव है। बाहर के द्रव्य इकट्ठे कर लो, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो जाओगे। आज की भाषा में उसे सुपर पावर कह देते हैं। लेकिन भीतर की उस कॉन्शियसनेस को छू लो, 100%, 100% प्योर कॉन्शियसनेस। फिर तुम चेतना के छोटे अंशों को हुक्म देने में सक्षम हो जाते हो। और छोटी चेतनाएं क्या है? देवी देवता। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि देवी देवताओं को मुक्त होने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। आज समझ आ गई तुम्हें बात? देवी देवताओं को भी मुक्त होने के लिए मनुष्य के शरीर में आना पड़ता है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कॉन्शियसनेस है और मनुष्य कंप्लीट कॉन्शियसनेस तक जा सकता है। ठीक, इसको अंडरलाइन करो। छोटी सी घटना तुम्हें सुनाऊंगा। देवताओं को, देवी देवताओं को मैं व्यापारी कहा करता हूँ। जैसे रुष्वत ले लिया, काम कर दिया। ऐसे ही आप मन्नत मानते हैं, और रामकृष्ण जानते हैं कि मन्नत तो मांगनी होगी इनकी। वो मन्नत मांगते हैं, माता के शिवचंद्र को ठीक कर दे, तेरे को 1 रुपये छियाने का प्रसाद छोड़ो। क्या वो हुक्म नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। फिर क्यों नहीं करता? बस ये वही बात आ गई है। जैसे आप कहते हो कि 2 और 2, ये सुपर कॉन्शियसनेस से पूछो कितने होते हैं। या तो मैं किसी मैथमेटिशियन से पूछ लूंगा, बड़ा इजी है। और ये तो मैं खुद भी जानता हूँ।
अगर नहीं भी जानता हूँ, बिल्कुल अनपढ़, तो किसी मैथमेटिशियन से पूछ लूँगा, किसी नेहा मूंगा से पूछ लूँगा, वो मैथमेटिशियन की एमएससी है। लेकिन सुपर कॉन्शियसनेस नहीं। तुम्हारे सभी टीचर सुपर कॉन्शियसनेस में नहीं है। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूँ कि देवी देवता व्यापारी हैं, तो चेतना का छोटा स्वरूप, इनकम्प्लीट, 100% चेतना को छुआ नहीं। इसलिए तो आपके देवताओं के मालिक, स्वर्ग में रहने वाले इंद्र, अहिल्या पे मोहित हो जाते हैं। गौतम की धर्मपत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर थी, है तो कहानी। स्वर्ग अधिराज इंद्र का मन विचलित हो गया। उसने कहा, इसे भोगें। बस ये भोगने की इच्छा ही आपकी क्षुद्रता को प्रकट करती। 3 गर्लफ्रेंड रख लो, 3 बॉयफ्रेंड रख लो, ये भोगने की इच्छा है। और फिर ऐसे ही लोग अष्टावक्र गीता का व्याख्यान करेंगे, ऐसे ही लोग उपनिषदों का व्याख्यान करेंगे। ये अभी खुद के ही मालिक नहीं। वासनाओं को जीतकर ही कोई व्यक्ति महावीर हुआ करता है। महावीर का नाम तो वर्धमान था। महावीर तो उसको खिताब मिला क्योंकि उसने सभी वासनाओं पर ओवरकम कर लिया था। जो वासनाओं को हुक्म दे सके, वासनाएं ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है। और जो वासनाओं को हुक्म दे सके, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, अभी तो तुम वासनाओं के गुलाम, अभी तो वासनाएं तुम्हें हुक्म करती हैं। वह लड़का बड़ा अच्छा मसलमैन है, वह लड़की बड़ी अच्छी खूबसूरत है, ही इज हैंडसम, वाह, शी इज ब्यूटीफुल। यह क्या है? वासना। छोटी सी बात से ही समझा जा सकता है यह व्यक्ति किस तौर पर है। लेकिन फिर राम रामकृष्ण परमहंस क्या पूर्ण नहीं है? अभी नहीं है। अभी नहीं है, अभी सविकल्प समाधि में है। इसलिए मिन्नत करते हैं, मालिक नहीं। ये समझ लेना, बात बड़ी कठिनतम बात है समझाना। रामकृष्ण परमहंस परमात्मा तत्व को नहीं छुए हैं, सविकल्प समाधि में है। निर्विकल्प समाधि में तो उन्हें तोतापुरी लेके गए। निर्विकल्प समाधि के बाद ही, जाने के बाद, वो किसी माता वगैरह की उपासना नहीं करता, कोई चोरी नहीं कराते उसे। वो जान गए, वो है विराट छोर में, वह अस्तित्व में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। आई एम ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट। मैं ही हूं, अहम ब्रह्मस्मि। खालक खलक खलक में खालक, अनल हक। तो आपने पूछा, फिर क्या ये काम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं।
ये पक्के व्यापारी। जैसे हम सेवक से काम लेते हैं और उसको पगार देते हैं, ऐसे ही देवताओं की मन्नतों में हम पगार देते हैं। और मैं अक्सर करता हूँ, करता रहा हूँ। अब तो मैंने बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये काम कर दिया है, लेकिन कर सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति 50 किलो का वजन उठा के वो उठाए ना, बस यही रूप है मेरा, यही हालात हैं मेरे। तो रामकृष्ण परमहंस किसकी मन्नत मानते हैं? कल्पना की। जो मूर्ति उन्होंने कल्पना में काली की बनाई, काली से बात याद आ गई। मेरे पास अक्सर लोग पुत्र मांगने आ जाते हैं, पुत्री मांगने कोई नहीं। आज तक, आज तलक मेरे पास एक व्यक्ति आया सिर्फ, जिसने बेटी की डिमांड की। उसका भी कारण था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन गांव का नाम जरूर ले दूंगा, तलवंडी। उसकी धर्मपत्नी और वह मेरे पास आए, बाबा मेरी स्त्री गर्भवती है और मेरे एक पुत्र पहले है। मैं चाहता हूं कि अब की पुत्र ना हो, पुत्री हो जाए। मैं चौंका, अरे तुम ठीक से बोल रहे हो, होश में हो? कहता हूं, क्या कहा फिर बोलो? कहता मैं पुत्री चाहता हूं, पुत्र नहीं चाहता। अच्छा, क्यों? बाबा मेरे पास 10-12 किले जमीन है, एकड़। अगर पुत्र हो गया तो बंटवारा करना पड़ेगा, 5-5 आएगा। अगर अगर पुत्र हो गया तो, और अगर पुत्री हो गई तो पुत्री का क्या है, 10-20 लाख 50 लाख लगा। एक किला बेच देंगे, एकड़ बेच देंगे और महंगी जमीन, लड़की की शादी कर देंगे। वो लड़का सारी उम्र लहू पिएगा, लड़की अपने घर चली जाएगी संभालेगी। प्रथम बार मुझे समझाया कि लड़की मांगने के पीछे भी निहित स्वार्थ है। मैंने कहा तथास्तु। मैंने काली को आज्ञा दीजिए। मैंने कहा ये लड़की चाहता, ये तो बाबा लड़का है, फिर अब क्या? अब यहां तुम चौंकोगे, साइंटिस्ट भी चौंकेंगे, कहेंगे गप मार रहे हो। और ऐसे गप्पों से मेरी बायोग्राफी भरी पड़ी है। जब बायोग्राफी को पढ़ोगे तुम, या तो फेंक दोगे या जला दोगे, गटर में फेंक दोगे, इतना गुस्सा आएगा। लेकिन मैं कहता हूं नावेल समझ के पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग, पढ़ लेना। क्योंकि आज यह गटर में फेंकने योग्य है, कल को यह पूजने योग्य भी हो जाएगा। एक बार की में इतना रिएक्शन अच्छा नहीं होता। तो काली बोली, यह तो पुत्र है बाबा। मैंने कहा किसी तरीके से इसे पुत्र का ठीक हो जाए। और उसके पुत्री हो गई। ऐसे मेरे पास केस आते रहते हैं। यही तो मैं कहता हूं, अगर मैं 25 करोड़ आपको दे दूंगा तो इनका क्या होगा? ऐसे केस तो ज्यादा आते हैं, धन मांगने के लिए तो 3 आदमी आते हैं, 97 केस तो ऐसे आते हैं।
अलग अलग इच्छाएं हैं सभी की, लेकिन कौन कर सकता है 100% कॉन्शियसनेस में उठा हुआ व्यक्ति मालिक हो जाता है अपनी इंद्रियों का और अपना मन का। अभी तो तुम इंद्रियों के गुलाम, अभी तो मन तुम्हें नहीं चाहता है, इंद्रियां तुम्हें नहीं चाहती हैं। सुंदर पुरुष को देखकर तुम्हारी लार गिरने लगती है, सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हारी लार गिरने लगती है। अभी तो तुम ऐसे हो। हाँ, तो किससे मांगते हैं? इन्हीं छोटी चेतनाओं से। इनके अपने भीतर विकार हैं, और इनको विकार रहित होने के लिए और सुपर कॉन्शियसनेस को छूने के लिए मनुष्य का जामा चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा, कर्मी आवे कपड़ा। यह मानव शरीर उसके रहम से मिलता है। नदरी मोख द्वार, जब उसकी कृपा हो जाती है तो मुक्ति मिलती है, अन्यथा तुम बंधे ही रहो वासनाओं में, मन की इच्छाओं में। जैसे बच्चा कहता है, पापा बाजार गया था, छुनकना लेके आया। नहीं बेटा, मैं तो भूल गया। फिर तक क्या खाक लेके आया बाजार से? अगर छुनकना नहीं लेके आया तो क्या खाक लेके आया? उसके लिए छुनकना ही सब कुछ है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए गद्दी ही सब कुछ होती है। नहीं, गद्दी में क्या है? साम, दान, दंड, भेद सभी कुछ करके अपने सभी तर्कश के तीर चला के ये किसी तरह गद्दी पर बने रहना चाहते हैं। अभी कल अजित डोवाल बोल रहे थे, बा मुश्किल तुम्हें इतना सुंदर नेतृत्व मिला है, यह तुम्हारी विविशा ग्रंथि को और ज्यादा मजबूत करना है। यह अब आखिरी मूर्ख आ गया, मोदी जी की तर्कश का आखिरी तीर। इसका मतलब चूक गए, कोई मुद्दा नहीं, और कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? तुम जवानों से कहते हो कि लड़ो, तुम में इतना जज्बा होना चाहिए। तो मैं तुमसे पूछता हूं, स्वतंत्रता संग्राम में यह जज्बा कोई गिरवी रख दिया था? आजादी की लड़ाई में यह जज्बा तुमने कहीं गिरवी रख दिया था? आज इसकी जरूरत नहीं, बहुत हो चुका। लोग आग में जल रहे हैं, और देखिए, भेद की आग असली आग से ज्यादा जलाती है। इसको आप अंडरलाइन करो। किसी के भीतर भेद पैदा कर दो, वह आग तुम्हारी आग से, भेद की आग ज्यादा जलाती है, और तुम भेद पैदा कर रहे हो। यही तो सियासत थी अंग्रेजों की, डिवाइड एंड रूल। तुमने नाम बदल दिए हैं बस। मैं दर्द नु काबा कह बैठा, मैं दर्द नु काबा कह बैठा, रब ना रख दिता पीड़ा दा। मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने, मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने, के काफिर
आख सदींदे ने मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने ते काफिर आख सदींदे ने मैं दर्द नू काबा के बैठा मैं दर्द नू काबा के बैठा रब ना रख दिता पीड़ां दा रब ना रख दिता पीड़ां दा की पुछदे हाल फकीरां दा साडे नदियों विछड़े नीरां दा की पुछदे हाल फकीरां दा। तुम सिर्फ नाम बदल देता हो। मैं दर्द नू काबा के बैठा दर्द का नाम काबा रख दिया जहां जाकर सब दर्द गायब हो जाते हैं उसका नाम हमने काबा रख दिया। मैं दर्द नू काबा के बैठा रब ना रख दिता पीड़ा दा जो दर्द होता है हमारे पीड़ दुख जिससे रहते उसको मैंने परमात्मा का नाम दे दिया। बस यही कर रहे हैं आज के राजनीतिक लोग। देवी देवता 100% चेतना वाले के गुलाम हो जाते हैं। उससे कम चेतना वाला लोग तो वासनाओं का गुलाम होता है। अभी तो तुम अपनी इंद्रियों के गुलाम जैसे इंद्रियां कहते हैं वैसे तुम कर लेते हो जैसे मन कहता है वैसे तुम कर लेते हो। लेकिन संत कौन जो अपनी वासनाओं को अपने मन को कठपुतली की तरह नचाए वह संत होता है। मेरे पास यहाँ एक परिवार मेरे पास आया करता था। एक लड़की मुझे कहने लगी पापा ये देखो मेरा बेटा है डब्बा खड़पा है उसका सिर पड़ा था आंखें नाक मुड़ा मुड़ा। फिर बाबा मुझे बेटा चाहिए और बेटा भी चाहिए मिस्टर टार्जन। तमन्ना तो बहुत है हमारे। मैंने कहा ठीक। मैंने पहले कहा यह है देवी देवता तो स्वयं ही अभी वासनाओं के अधीन। तो जैसे शंकर ने बुलाया कनकधारा स्तोत्र में लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा देवी वर्षा तो शंकर उसके मालिक थे। दे कैन कमांड वो हुक्म कर सकते। तो मैंने काली को बुलाया बोली आज्ञा दो महाराज इसको बेटा चाहिए और चाहिए वो मिस्टर टार्जन गोरा चिट्टा। काली बोली ठीक प्रभु और आज्ञा। मैंने कहा जाओ चले गए। वर्ष भर बाद उसके बेटा हुआ बड़ा सुंदर बेटा हिस्ट पुष्ट तगड़ा सही दिमाग
कोई डब्बक डब्ब नहीं। लेकिन जिसने मेरे से बेटा मांगा, उसके परिवार के लोग मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि कौन होते हैं? जो बिना देखे कह देते हैं कि परमात्मा है, आस्तिक। और जो बिना देखे कह देते हैं कि परमात्मा नहीं है, नास्तिक। मार्कस जैसे, चारवाक जैसे, जो बिना देखे कह देते हैं कि वो है। कौन? आपके भक्तजन देख लो, भरे पड़े हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, यही तो हैं। मंदबुद्धि लोग ही तो हैं, जिन्होंने देखा है नहीं, मान रहे हैं। अरे भाई, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? जिसकी पूजा कर रहे हो, षोडशोपचार पूजन, वह है भी, ये जानते हो तुम? या कि समय व्यर्थ कर रहे हो? ऐसे ही थे, किसी बात के ऊपर थी, उनको जमीन चाहिए थी 25 किले अपने ससुर घर से। पर कर्मों में ना हो तो मैं क्या करूं? वो अपनी घरवाली को चमड़े की बेल्टों से पीटता था कि जा हिस्सा लेके आ। तो ऐसे लोग बिना देखे हाँ और ना कहने वाले लोग, आस्तिक और नास्तिक, इनको मैं मंदबुद्धि कहता हूँ। अंधभक्त मत कहा करो इन्हें, भक्ति के नाम पर कलंक मत कहा करो। मंद बुद्धि, इनकी बुद्धि मंद है, स्वयं कुछ देखा नहीं, बस थोड़ा सा इधर हुआ, पलड़ा झुका तो कहेंगे परमात्मा है, थोड़ा सा इधर हुआ तो कहेंगे परमात्मा नहीं। और उनके परिवार की ही मैं बात करता हूं, जो खुद मेरे पास आया था। मैंने जिसे कहा था जाओ तुम्हारे 2 बेटे होंगे, उत्पात मचा, और जब पूरा हो गया तो सारा सारा कुल खानदान आना शुरू हो गया। तो कोई बात नहीं बनी तो कहते परमात्मा नहीं। ऐसे हैं आपके परमात्मा होने और न होने के तौर तरीके। कोई इच्छा पूरी हो गई, 100 इच्छाएं पूरी हो गई, एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो कहेंगे नहीं प्रभु, होता तो हमारी इच्छा ना पूरी हो जाती। 100 पूरी हो गई, वो नहीं देखेंगे, एक पूरी नहीं हुई ये देख। खैर उसने आना बंद कर दिया। कहानी सुना रहा हूं तुम्हारे काम की। यह व्यापारी लोग हैं, यह बनिए हैं, कमतर कॉन्शियसनेस वाले लोग, इन्हें देवता कहते हैं। यह व्यापारी है, लेन देन होता है व्यापारियों में, इनकी न्याजें वगैरह निकालनी पड़ती है और इनका हिसाब हमें मालूम है। तो जब काली न्याज लेने आई, मैंने उसकी न्याज दे दी, क्योंकि वो तो मेरी जिम्मेदारी। मैंने उसकी न्याज निकाल ली। तो बाबा आपको न्याज, मैंने कहा मेरी कोई बात नहीं। बाबा आपको न्याज नहीं आई। मैंने कहा तुमने क्या लेना है इससे, तुम जाओ देवी। उसके ही परिवार का एक और बच्चा मेरे पास आता। मैंने कहा यह लड़की, यह लड़का इस लड़की के पास नहीं रहेगा। कहते बाबा क्यों? मैंने कहा कल काली आई, मैंने न्याज निकाल दी उसकी, और उसके तौर तरीके ठीक नहीं थे। यह कुछ ऐसा गड़बड़ कराएगी कि यह लड़का उसके पास नहीं रहे। कुछ वर्ष बीते, इनके लिए वर्ष
समय का पैमाना कुछ अलग है। तुम्हारे इस लोक पे कुछ अलग है, किसी और लोक पे कुछ अलग है। जब तुम अपने भीतर चले जाओगे, वहां पर वक्त का पैमाना कुछ और है। वहां वक्त हिलता ही नहीं। इसलिए तुम घंटों घंटों तक अपने भीतर रह सकते हो, और जब बाहर आओगे तो कहोगे ये क्या, 4 घंटे बीत गए। वक्त का डायमेंशन कुछ और है वहां। वक्त बीता, अब इनको कोई काम तो है नहीं। काली पीलियों को क्या काम है? कोई काम नहीं। वह तो लग गई उसके पीछे, झगड़े झूठे केस वगैरह, आदमी के साथ केस, आखिर में केस इतना बिगड़ा, वह बच्चे सारे के सारे उसके घर वाले के पास रह गई, और वो अपने पेके में बैठी है। संत बख्श देता है। संत बदला लेने की बात ही नहीं करता, अजित डोभाल की तरह। यह तो दुष्ट लोग जिनकी चाहतें कुछ और है, निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं, बदला लो कहता। लेकिन संत का स्वभाव बदला लेना नहीं होता। संत का स्वभाव क्षमा करना। क्षमा वीरस्य भूषणम। ये वीर कौन है? वीर यही जिसे महावीर कहा गया, जो अपनी वासनाओं पर अधिकार कर ले, जो अपनी वासनाओं को जीत ले, जो अपने मन के ऊपर लगाम लगा ले, उसे जिसे जैसे चाहे वैसे काम ले ले, वह वीर। तुम तो अंग्रेजों के चरण चुंबक बनने वालों को वीर का खिताब दे देते हो। तुम्हारी भाषाएं तो निराली, मदहोश करने वाली। तो झगड़ा हुआ, तेवर बदले, यहां से भाई गए, उसे कूट पीट के आ गए। बिना जमाइयों को कोई कूटता है, पीटता है? पीट के आ गए। ये सब कराता है कोई और, इन्हें पता है। मैंने काली के तेवर देख लिया उस वक्त, और मैंने उस बच्चे से कहा, तू देख, यह बच्चे अपनी माता के पास नहीं रहेंगे, कोई भी कारण बना दें, इसके तेवर ठीक नहीं। यह बाबा का अपमान नहीं सह सकते। यह मेरी भक्त है भाई, मेरा अपमान कैसे सहेगी? मैं अपना अपमान सह जाऊंगा। क्षमा वीरस्य भूषण, यही तो मेरा भूषण है, यही तो मेरा गहना है। इस गहने को ही उतार दिया तो फिर मैं वीर क्या रहा? महावीर का खिताब फिर तो नाजायज मिला ना। लेकिन ये लोग, मैंने पहले कहा, व्यापारी होते हैं। यह तो रिश्वत पे काम करते हैं। रिश्वत तो नहीं कहूंगा, ये पगार पे काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। बस इनका बंधा हुआ तनख्वाह है, वो हम जानते हैं। इनको बंधा हुआ तनख्वाह दे दो, इनसे काम करवा लो, और दे कैन डू करीब करीब अवृथम। करीब करीब मैं क्यों कहता हूं कि बहुत सी चीजें नहीं दे सकती, लेकिन संसार की करीब करीब सभी चीजें ये दे सकते हैं, क्योंकि इतने भी कमजोर हुए नहीं, थोड़ी सी कमतर है।
वह शीर्षस्थ कॉन्शियसनेस का तल नहीं छुआ है, लेकिन फिर भी इतनी कमजोर भी नहीं। आपने कहा कि ये रामकृष्ण परमहंस जो कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जब सुख सुखते हैं, मन्नत मांगते हैं, तब वह पहुंचे हुए नहीं होते। पहुंचे हुए का मतलब निर्विकल्प के अंदर नहीं होते। सविकल्प समाधि भी कोई कमजोर नहीं, वह भी 90 के करीब है सविकल्प समाधि, और निर्विकल्प 100% है। लेकिन सविकल्प को भी मांगना पड़ता है, हे माता तू ये काम करता है, जबकि वह भी इच्छाओं को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। 90% चेतना कोई कम नहीं। देवी देवता यह कौन था जिसके आगे मन्नत मांगते थे रामकृष्ण? और रामकृष्ण कहते हैं विवेकानंद को, नरेंद्र नाथ जा माता आई उससे मांग ले, तेरे घर में धन का अभाव है। पिताजी, जब पिता का देहांत हो गया था, पिताजी स्वर्गवास हो गए, जा तू मांग ले। लेकिन ठीक किया, ठीक क्या किया विवेकानंद? इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे। जब तुम उस शीर्षस्थ चेतना के पास पहुंचोगे तो तुम कुछ मांग नहीं सकोगे। यू विल बी अनेबल टू डिमांड। तुम अपने आप को मजबूर पाओगे। यहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं, पापा हम आए थे, लेकिन जैसे ही हमने कमरे में एंटर किया भूल गए क्या मांगने आए थे। वह तो भूल ही गए, घर जाके याद आता है। तो यहाँ मेरी डेल्टा रेंज का प्रभाव है। उस डेल्टा रेंज के मधुशी के आलम में तुम भूल जाते हो। बहुत सी बातें तुम भूल जाओगे, कुछ याद रखोगे। थोड़ा सा रिपीट कर ले। कमतर चेतना वाले लोग देवता होते हैं, इसीलिए परिपूर्णता के लिए इन्हें देवता से मानव शरीर धारण करना पड़ता है। मानव शरीर ही 100% चेतना के शिखर को छू सकता है। देवता कौन है तो एनर्जी स्वरूप, और वो जैसे चाहें अपना प्रारूप बदल सकते हैं, पर वह आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा संत पुरुषों की मजार के आसपास यह करोड़ों की संख्याओं में घूमते मिलेंगे। क्यों लोगों ने मजारों के ऊपर माथा टेका? क्योंकि वहां ऐसी रूहें होती हैं जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप जाके मन्नत मांगोगे, वह आपके संग हो रहेंगे और आपका काम करवा देंगे। यह था असली रहस्य मजारों पर माथा टेकने वाला। लेकिन सांसारिक इच्छा पूरी कर सकेंगे, यह देवी देवता के पास 100% कॉन्शियसनेस है। ये भी वासना से ग्रस्त है। इसलिए इंद्र जाके अहिल्या से संबंध बना लेता है, और उसका खनाजा क्या भोगना पड़ता है देख लो। शतानंद को युग परिवर्तन करना पड़ता है। देवी देवता कौन है? जिनमें अभी वासना शेष है। 90% तक की चेतना देवी देवता होती है। उससे ऊपर उठी चेतना, यह लोग 100% चेतना वाले व्यक्ति को क्यों धन धान्य सौंपते हैं? उसके कुछ कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वह मांगता नहीं, लेकिन शरीर तो इसका चलता है। इसको जरूरत पड़ेगी, कम से कम
खाने पीने की तो जरूरत पड़ेगी, पहनने की तो जरूरत पड़ेगी, मोजे वगैरह तो चाहिए होंगे ना। फिर जो लोग समझते हैं, जो भक्त जन आते हैं, वो जानते हैं कि मांगता तो है, तो फिर वो खुद दे जाते हैं, श्रद्धा स्वरूप। श्रद्धा और सामर्थ्य। और संत उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे पता है जरूरत तो है। लेकिन वह लोभी नहीं होता। देखियो, मुझे बहुत लोग पूछ लेते हैं, बाबा इतना नाम संसार में आपको सुना जाता है, फिर भी आप डब्बे बना के क्यों बेचते हो, ये बिल काटते हो, बिल पहुंचा देते हो। मैंने कहा, मैं अपने हक की कमाई से जो कुछ खाता हूं, वह अपनी हक की कमाई से खाता हूं। और हक की कमाई ये है, मेरा बेटा डब्बा बनाता है, मिठाई का डब्बा। आके पूछ लो, यहाँ तुम आज आओगे, खैर यह वीडियो तो कल रिलीज होगी, तो पूछ लेना यहाँ हम क्या काम करते हैं। ये कहेंगे वर्षों से, 20 वर्षों से ये डब्बे बेच रहे हैं। जैसे कबीर आना बाना बनता है, हम अपनी कमाई से अपना घर गृहस्थ पालते हैं। आपकी कमाई तो हम ऐसे वैसे आपके बैठने का तंत्र बैठा दिया, आपके आने का जुगाड़ कर दिया, व्यवस्था कर दी, ऐसे खर्च हो जाता है हमारा। तो जब दूसरा कारण क्या है, जब कोई माथा वगैरह टेकता है, कुछ आप देवी देवताओं से मन्नत मांग कर भूल जाते हो, चूक जाते हो। लेकिन 100% कॉन्शियसनेस वाला जानता है कि इसने देवी देवता की यह मन्नत मांगी थी और इसने पूरी नहीं की। तो 100% चेतना वाला व्यक्ति, अब हम तो चले जाएंगे, कितनी देर है, रोज खिसकता जा रहा है शरीर, क्योंकि जीने की चाहत नहीं। जीने की चाहत हो तो दंड बैठक भी लगा सकता हूँ, बड़े आराम से दौड़ सकता हूँ, खाना पीना सुधार कर लूँ, अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट खाऊं। लेकिन बात तो यह है, खाऊं किसके लिए। जब से पता है, चला है कि मैं नहीं हूं शरीर, और मैं तो वह विराटतम हूं, तब से कौन किसको खिलाएगा। तो वह ऐसे 100% चेतना वाले व्यक्ति के माथा टेक जाता है। वह व्यक्ति इन देवी देवताओं को इनका जो रहता कर्ज है, क्योंकि ये तो बनी है, ये तो व्यापारी, वह अपने पास से चुका देता है। और ये देवी देवता ले भी जाते हैं। बहुतों बार मैंने इन देवी देवताओं के कर्जों को, लोगों के कर्जों को इन्हें पहुंचाया कि ये ले जाओ आपकी न्याज। ये थोड़ा सा गहरा मसला है। लोगों ने संतों को क्यों माथा टेका, जो जानते थे कुछ कारण तो और भी थे कि यह खुद ना कमा सकेगा, थोड़ा बहुत काम करेगा। लेकिन हम जितना काम करते हैं, बिल बना लिए, बिल आगे पहुंचा दिए, हिसाब किताब लगा लिया, डब्बों का ऑर्डर ले लिया, कच्चा माल मंगा लिया, सब करता हूँ, ये मैं करता हूँ। और फिर वक्त पे पैसे मंगवा लिए, फिर आगे पैसे पहुंचा दिए, ये सारा काम मैं करता हूँ। और तुम बिल्कुल पूछ सकते हो कि क्यों करते हो, जब सब कुछ आता है। तो इसका मतलब कबीर के पास काशी नरेश का है, मैं जा रहा हूँ तीर्थ को, ये मेरा एक हीरा है, संभाल के रख लेना, बड़ा बेशकीमती था। कबीर कहते, देखो
राजा जी, मुझे कुछ हीरे वीरे का कुछ नहीं पता। यहाँ सब संत आते हैं, चोर कोई नहीं आता। जहाँ रख जाओगे वहीं मिलेगा। इस झुंपड़ियां में किसी भी जो ये घास फूस है उसमें कहीं भी फंसा के रख जाओ और आके उठा लेना, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कोई चौकीदार थोड़ी। जब थोड़े से तीक्ष्ण स्वभाव से बोले कबीर, तो राजा वहीं कहीं झोंपड़ी के अंदर छुपा के रख गया। जाना कैसा था उस परीक्षा से? 10-5 दिन के बाद आया, प्रवचन सुनने भी आता था। काशी नरेश जब आया कबीर के पास, प्रणाम किया, कबीर से कहा, महाराज मैं अपना हीरा ले लूं? उसने कहा, भाई देखो, ना तो मुझे ये पता तुम कहाँ रख गए, ना मुझे तुम ये पता कि हीरा था कि कांच था। मैं कौन से झोरी हूं? जहां रखा वहीं मिलेगा। मैंने आपसे कहा यहाँ चोर नहीं कोई आता, यहाँ सभी संत आते हैं। और अगर कोई चोर होता भी है ना तो यहाँ आके संत हो जाता है। ये नई बात कह दी होगी। यहाँ आके चोर भी संत हो जाता है। तो काशी नरेश उठे, राजा उठा, वहीं गया जहां हीरा रख के गया था। हाँ, हाथ मारा, हीरा पड़ा था। उसने हीरा उठाया, आके कबीर के पांव में रख दिया, ये आप रख लो। कबीर ने कहा, मैंने क्या करना है इसे? मुझे इसकी कीमत नहीं पता, मैं कोई जोहरी थोड़ा, इसको जोहरी के पास लेके जाओ। यह है देवी देवताओं की सारी कहानी। देवी देवता भी चेतन होते हैं, शक्ति के पुंज होते हैं, लेकिन चेतना पूरी 100% छूती नहीं उस स्तर को। तो ये आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा, जब यह मजार बनेगी, मेरी कब्र जो खुद रही है यहाँ, उसके ऊपर जब तुम आकर कोई सुख होगे, मन्नत मांगो, तो यहाँ करोड़ों की तादाद में ऐसी रेंज को ढूंढती हैं। यह अव्यवस्थित मन वाली होते हैं, इनको यहाँ की चैन मिलता है। देखो मुझे कितनी रूहें सुनती हैं जो आपको नहीं दिखती। ऐसा मैं बार बार जब कहता हूँ, आपको गप मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आपको दिखती नहीं वो होती नहीं, आपने मान लिया। और यह सबसे गलत से गलत, जैसे मैं कहता हूँ बकवास फार्मूला है, यह कोई फार्मूला थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ दिखते हैं आपको? कहाँ दिखते हैं आपको? बहुत सी चीजें ऐसी हैं और ज्यादातर चीजें दिखती नहीं, कम कम चीजें हैं जो दिखती हैं। है, तो ये ऐसी आत्माएं हैं जो अभी वासनाओं से ग्रस्त हैं, और अभी मैं इनको व्यापारी कहता हूँ। यह लेन देन में इनकी मन्नत मांगो, इनकी मन्नत चुका दो, लेकिन कर कौन सकता है? यहां मुश्किलात आती है। जैसे आज यूट्यूब के ऊपर बैठे लोग परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं, नकली हैं, सभी नकली हैं, पक्का सभी नकली हैं। क्योंकि मैं उस महान योगी की बात को कैसे नकार सकता हूं जो कहते कोई नहीं है। मैंने कहा श्री श्री, हंसने लगे, बाबा कहते हैं अरे सबसे बकवास, श्री श्री, हाँ।
मैं तो श्री को जानता हूँ, ये व्यापारी लोग। तो फिर जैसे अध्यात्म के ये बोलने वाले, इनका कोई निहित स्वार्थ है, वैसे ही ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे सिर घुमाए, वो आएगी, देवी आ गई, देवता आ गया, ये आ गया, ये सब पखंड आएंगे। बाबा बागेश्वर से लेके वो एक बुसुंड है, वो जिन्न को ही निकालता रहता है, जिन्न जैसा ही है खुद भी, नाम भूल गया मैं उसका। तो ये पाखंड करेंगे, उस तल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति ऐसा पाखंड नहीं करेगा, स्थिर बुद्धि होगा, वासनाएं समाप्त, इच्छाएं समाप्त, कुछ भोगने की, टहलने की, घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की, किसी प्रकार की कोई इच्छा शेष नहीं रहेगी, कुछ भी शेष नहीं रहेगी। बस एक महीन सी परोपकार की इच्छा जरूर रहेगी, उसको हम करुणा कह देते हैं। करुणा जरूर रहेगी, वो करुणा जैसे माता को बच्चे के प्रति होती है, ममत्व, वात्सल्य, वो रहेगी। वह है तो वासना, लेकिन रहती है। संत कहता है ये दुखी क्यों है, मैं भी दुखी था, अपने आप को जब तक जाना नहीं था तब तक दुखी था, अब इनका दुख मैं निवारण कर जाऊं, बस इसे आप वासना कह सकते हो, है भी वासना, लेकिन यह परोपकार की भावना उनमें होती है, इसलिए मैंने इतना ग्रंथ बोला। अब मैंने देखा राजनीति विकृत हो गई, तो राजनीति के उन धुरंधरों पर जो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, जब मैं देखता हूं कि ये तो भरे पड़े हैं वासनाओं से, तो मैं बोलता हूं, इनके लिए बोलता हूं, आप में से कोई नहीं बोल सकेगा, मैं ही बोल सकूंगा, सिर्फ मैं ही बोल सकूंगा, ठीक तरह से, उचित प्रकार से मैं बोल सकूंगा। और मैं बोल रहा हूं, अपना दायित्व पूरा कर रहा हूं, आध्यात्मिक दायित्व मैंने पूरा कर दिया, अब मैं अपना सांसारिक दायित्व पूरा करने जा रहा हूं। ईश्वर की इच्छा होगी, मेरे ही उस अनंत स्वरूप की इच्छा होगी, तो पूरा हो जाएगा। अगर नहीं इच्छा होगी, जो तुझ पावे सोई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। मैं दर्द नुकाब कह बैठा, रब ना रख दिता पीड़ा दा, मैं दर्द नुकाब कह बैठा, रब ना रख दिता पीड़ा दा, की पुछदे नाल फकीरां दा, की पुछदे नाल फकीरां दा, साडे नदियों विछड़े नीरां दा, की पुछदे हाल फकीरां दा। धन्यवाद।